जब दाढ़ी बाल बढ़ाकर हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में घुसे मेजर मोहित शर्मा। मार्च 2004 की बात है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आतंकियों के एक सीक्रेट ठिकाने पर शाम का वक्त हो रहा है। खाट पर लेटा हुआ अबू तोरारा बगल में लेटे अपने साथी से कहता है, लगता है कुछ गड़बड़ है। उसका साथी अबू सब्जार अपनी जेब से एक सिगरेट निकलकर उसे सुलगाते हुए तोरारा की तरफ गर्दन घुमाता है। तोरारा अब तक खड़ा हो चुका था। दीवार से टेक लगाए तोरारा के पैरों में एक AK-47 रखी हुई है। उसकी नजर किचन की तरफ है, जहां दरवाजे को पार कर गर्म गर्म कहवे की खुशबू उन दोनों तक पहुंच रही है। अपनी सिगरेट बुझाते हुए अबू सब्जार तोरारा से कहता है, क्या तुझे उससे कुछ और बात भी करनी है? जिसकी बात करने की बात हो रही थी, वो शख्स अब तक ट्रे में कहने के 2 कप लेकर उनके सामने आ चुका था। 6 फुट 2 इंच लंबा वो शख्स कंधे तक जुल्फे लिए हुए था। चेहरा घनी दाढ़ी से ढका हुआ और चेहरे पर एक शांत गंभीरता। इस शख्स का नाम था इफ्तिखार भट्ट। भट्ट के कंधे से एक राइफल लटक रही थी। अपने दोनों साथियों को कहवा पिलाने के बाद उसने थोड़ा सा कहवा एक गिलास में डाला और उठाकर पीने लगा। तीनों के बीच उसे घंटे में कोई बात नहीं हुई। बात करने को ज्यादा कुछ था भी नहीं। प्लान तय हो चुका था। भारतीय फौज जब शोपियां के पास गश्त पर होगी तो उन पर आतंकियों की एक टुकड़ी हमला करेगी। मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फौजियों को मारना था। इस प्लान का मास्टरमाइंड खुद इफ्तिखार था। उसने बाकायदा सेना के गश्त रूट का पूरा नक्शा बना लिया था। बस सब ऑपरेशन को अंजाम देने की बारी थी। इफ्तिखार भट्ट की कहानी। उस रोज जब शाम को तीनों लोग मिले, तोरारा के मन में कुछ सवाल थे। इफ्तिखार से उनकी मुलाकात सिर्फ 2 हफ्ते पहले हुई थी। नाम के अलावा उन्हें इफ्तिखार के बारे में ज्यादा कुछ पता भी न था। हालांकि उसका प्लान सॉलिड था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आए थे। प्लान को अमली जामा पहनाने से पहले उस शाम तोरारा ने उससे एक आखिरी बार पूछा, तू है कौन? तोरारा और सब्जार के लिए आधा काम हो चुका था। कुछ रोज बाद उन्होंने इफ्तिखार को बताया कि ऑपरेशन की तैयारी के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए गायब होना होगा। इफ्तिखार ने उनसे कहा कि वो अपना मिशन पूरा किए बिना गांव वापस नहीं जाएगा, इसलिए दोनों उसे अपने साथ एक सीक्रेट ठिकान पर ले गए। अगले 2 हफ्ते तक ऑपरेशन की बारीकियां तैयार की गई। मिशन से पहली रात तीनों अपने ठिकाने पर चाय पी रहे थे। उसी रात ग्रेनेड्स का एक कंसाइनमेंट आना था। साथ में हिजबुल के 3 और लोग उनसे मिलने वाले थे, जिसके बाद अगली दोपहर हमले को अंजाम दिया जाता। लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले तोरारा का खुराफाती दिमाग बुलाने लगा। उसके मन में रह रहकर एक ही सवाल उठ रहा था, ये इफ्तिखार आखिर है कौन? उस शाम जब तोरारा ने चाय के दौरान इफ्तिखार से एक सवाल पूछा तो पहले तो वो चुप रहा, फिर अपना गिलास जमीन पर पटकते हुए उसने 2 कदम पीछे लिए और अपने कंधे से राइफल निकाल ली। तोरारा और सब्जार कुछ हरकत करते इससे पहले ही इफ्तिखार ने अपनी राइफल जमीन पर पटकते हुए तेज आवाज में उनसे कहा, अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो ये लो बंदूक और गोली मार दो मुझे। ये सुनकर तोरारा उठ खड़ा हुआ। उसने इफ्तिखार को गौर से देखा, फिर सब्जार की तरफ कुछ कहने के लिए मुड़ा। इतनी देर में गोली की आवाज आई और गोली सब्जार की पीठ पर लगी थी। इसके बाद अगली गोली ने तोरारा की तरफ रुख किया। मिनट से भी कम वक्त में दोनों जमीन पर ढेर हो चुके थे। पिस्तौल से धुआं अभी भी निकल रहा था। इफ्तिखार खाट पर बैठ गया। उसने कहवा से भरा बर्तन उठाया, उसमें से अपने लिए एक कप में कहवा निकाला और आराम से उसे पीने लगा। उसे अब बस सूरज ढलने का इंतजार था। सूरज ढला और जब अगली बार
फिर से उगा। इफ्तिखार भट्ट मोहित शर्मा बन चुका था मेजर मोहित शर्मा। एक पैरा स्पेशल फोर्सेस मेजर मोहित शर्मा की कहानी। अब तक आप समझ गए होंगे कि इफ्तिखार भट्ट असल में मेजर मोहित शर्मा थे। उन्होंने आतंकियों को झूठी कहानी बताकर हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में घुसपैठ की और 2 कुख्यात कमांडर्स को मार डाला। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। डीएसपी गाजियाबाद से स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से एसएसबी क्लियर कर एनडीए में भर्ती हो गए। एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान उनका निकनेम माइक हुआ करता था। दिसंबर 1999 में वो लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हुए। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई थी। यहाँ वो 5 मद्रास में शामिल हुए और 3 साल तक इस बटालियन को अपनी सेवाएं दी। इसके बाद उन्होंने स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ली और जून 2003 में एक पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमांडो के तौर पर नियुक्त हो गए। मेजर शर्मा के पहले ऑपरेशन की कहानी हम ऊपर बता चुके हैं। इसके 5 साल बाद कुपवाड़ा में उन्होंने एक और सैन्य ऑपरेशन का अंजाम दिया। 21 मार्च 2009 की बात है। मेजर शर्मा को पता चला कि कुछ आतंकी हफरुदा की जंगलों में छुपे हुए हैं। अपनी टीम को लेकर मेजर शर्मा गश्त पर निकले। इसी दौरान उनकी टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें उनके 4 साथियों को गंभीर चोट आई। मेजर शर्मा ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने 2 साथियों को बचाया और ग्रेनेड से 2 आतंकियों को मार गिराया। इस बीच एक गोली उनकी छाती में लगी। इसके बावजूद वो लड़ते रहे और 2 और आतंकी मार गिराए। इस लड़ाई के दौरान मेजर शर्मा खुद भी वीरगति को प्राप्त हो गए। अपने अदम्य साहस के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, कमेंट और मेरा चैनल लेस्केल वीडियोज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोगों का दिल से धन्यवाद।